हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आंसर की आने के बाद हमारे पास लगभग 55,000 प्लस कैंडिडेट की देखोगे आप तो डेटा है। ठीक है, कई जगह मैं देख रहा हूँ कि इन्हीं डेटा के आधार पर सारे जोन की कट ऑफ को देखा जा रहा है। तो देखो, ये जो डेटा है ये हमें सिर्फ देखने के लिए है। इस डेटा का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा कट ऑफ को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो ये डेटा हमारे पास कोई भी कार्य का नहीं है। ठीक है, ना ही हमारे पास इसके शिफ्ट वाइज डेटा का कोई यूज है। ठीक है, तो यूज हमारा किसका है? यूज हमारा जो जितनी जो आरआरबी है, सब आरआरबी वाइज ही डेटा का यूज है यहाँ। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ जा सकती है उस पर ही हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और लगभग मैं यहाँ कोशिश करूंगा सारे आरआरबी को वन बाय वन यहाँ देखने के लिए। ठीक है, तो आरआरबी अहमदाबाद से मैं देखता हूँ। ठीक है, अहमदाबाद में आप देखोगे, अहमदाबाद में मैं यूआर से ही पहले स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यूआर में आप देखो, यूआर में कितनी वैकेंसी है? ठीक है, अहमदाबाद यूआर में 75 वैकेंसी है। ठीक है, 75 वैकेंसी है। अब 75 आप कैंडिडेट देखोगे तो यहीं आप देखो तो 85 में ही आपको 133 कैंडिडेट मिल जाते हैं। ठीक है, यूआर हमें देखना है, सारे कैंडिडेट इसमें आएंगे। एक चीज़ तो कंफर्म है, अहमदाबाद में आपको 85 के प्लस ही आपको जाते हुए मार्क्स दिखेगी। ठीक है, पीसीएम कैंडिडेट की, पीसीएम कैंडिडेट की और आईटीआई कैंडिडेट की दोनों की अलग आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ट्रेड वाइज यहाँ आपको लोअर साइड और जाते हुए दिखेगी, और लोअर साइड में मैं आपको बताऊं तो 70s के नीचे भी आपको जाते हुए दिखेगी। ओके, किसी किसी ट्रेड में, जिस जैसी ट्रेड है आपको पता है, आईटीआई ट्रेड की कट ऑफ जो है वो काफ़ी नीचे जाएगी, मगर पीसीएम वाले जो कैंडिडेट है उसकी मैं अहमदाबाद में बात करूँ तो 85 के प्लस रहेगी। ठीक है, 85 86 तक रह सकती है कट ऑफ। ओके, 86 से अधिक नहीं जाएगी, मगर हाँ उतने तक आपको देखने को मिलेगा यूआर का। ओके, ओबीसी की हम बात करें, ओबीसी में हमारे पास कितनी वैकेंसी है? 32 वैकेंसी है। अब 32 आप देखोगे, देखो एक चीज़ आपको देखना होगा, यहाँ लगभग ये सारे कैंडिडेट जो हैं वो यूआर से सेलेक्टेड होंगे, तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो लगभग 50 कैंडिडेट जो हैं यूआर से सेलेक्टेड होंगे। अब 30 इसमें से और आपको चाहिए, 32 कैंडिडेट और चाहिए आपको, तो वो आप देखोगे तो आपको लगभग 83 तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 85 ये हो गया यूआर 85 प्लस, ओबीसी आपको 83 के प्लस मिल जाएंगे। ठीक है, अब पीसीएम, अब वही आपको आईटीआई में देखोगे तो आईटीआई में फिर आप 70, मैंने आपको जैसा कहा तो उससे 2-3 नंबर आप नीचे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करोगे, ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसी थी? ईडब्ल्यूएस में हमारे पास 23 की वैकेंसी थी। 23 आप देखोगे तो यहाँ आपको नीचे काफ़ी जाता हुआ दिखेगा, और 80 तक आपको जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि देखो 25 तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, यूआर से, तो ओवरऑल आप देखोगे तो इसमें 80 से 81 तक मैक्सिमम आपको जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, एससी की बात करें, एससी में आप देखो तो कितना होगा? एससी में 31 की वैकेंसी थी, और एससी में लगभग 15 कैंडिडेट आपको सेलेक्टेड हैं यूआर से। ठीक है, और आपको चाहिए कितना? और आपको 31 चाहिए। आप देखोगे तो लगभग एससी की भी आपको 80 के अराउंड सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे। ठीक है, 80s पे आपको सारे कैंडिडेट एससी के भी मिल जाएंगे, तो 80 के लगभग आपको एससी की भी कट ऑफ जाते हुए दिख सकती है। एसटी में आप देख लो, एसटी में वैकेंसी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 13 की है, तो एसटी में आपको कट ऑफ जो है लगभग 75 तक रहेगी। ओके, तो अहमदाबाद जोन का आपने समझ लिया। अब जो है सब नेक्स्ट बड़ा जोन जो है हमारे पास वो चेन्नई जोन है। तो चेन्नई में आप देखो सबसे अधिक कैंडिडेट भी चेन्नई में है, तो चेन्नई की आप देखोगे तो चेन्नई में हमारे पास वैकेंसी कितनी है? चेन्नई में आप देखो तो सबसे अधिक वैकेंसी है यूआर में, 552 कैंडिडेट की वैकेंसी है। अब चेन्नई में 552 कैंडिडेट आप देखोगे तो काफ़ी नीचे आपको देखने को मिलेगा, और चेन्नई की कट ऑफ आपको वन ऑफ लोएस्ट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ आप देखो तो 75 पे 970 कैंडिडेट जो है वो 75 पर हैं। ठीक है, अब 75 से तो अधिक होगी, तो 76 आप मैक्सिमम हम मान के चल सकते हैं कि 76 पर सारे यूआर के कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। ओके, अब इसके रेंज पे जो भी कैंडिडेट होंगे वो सारे यूआर से सेलेक्टेड होंगे। ओके, तो ओबीसी में लगभग आपको दिखेगा कि लगभग 400 प्लस। ठीक है, अब 552 में लगभग 500 कैंडिडेट तो होंगे जो ओबीसी ही सेलेक्टेड होंगे। ठीक है, 500 कैंडिडेट लगभग ओबीसी से सेलेक्टेड होंगे। अब ओबीसी में कितनी वैकेंसी है हमारे पास? ओबीसी में टोटल 274 की वैकेंसी है। ठीक है, अब वो 274 भी हम लेते हैं तो आपको बहुत नीचे जाते हुए नहीं दिखेगी, आपको 75 से थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिख सकता है, तो 74 प्लस आपको ओबीसी की मार्क्स दिख सकती है। ओके, अब उसके बाद आप देखोगे
उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस की देखें। ईडब्ल्यूएस में आप कटअप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसी थी? ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी 95 की, ठीक है, 95 की वैकेंसी थी ईडब्ल्यूएस में। अब 95 आप देखोगे 50 यहाँ ले लिया गया है, ठीक है, 50 के नीचे आप 95 जाओगे तो यहाँ तक आपको नीचे आना पड़ सकता है, ठीक है, यहाँ तक नीचे आना पड़ सकता है। लगभग आपको 66 मार्क्स जो है, 66 प्लस जो है वो ईडब्ल्यूएस में दिख सकती है, ठीक है। तो ये सारे पीसीएम वाले कैंडिडेट के हैं, ठीक है, ये पीसीएम वाले कैंडिडेट के हैं। आईटीआई वाले कैंडिडेट के आपको 60s में मार्क्स दिखेंगे, ठीक है, 60 के अप्रॉक्सीमेटली आपको मार्क्स दिखेगा पीसीएम का, आईटीआई ट्रेड का, ठीक है। किसी किसी ट्रेड में आपको और भी नीचे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब एससी कैंडिडेट की मैं आपको बता दूं, एससी में आप देखो एससी की वैकेंसी कितनी थी? एससी में 226 वैकेंसी है, काफ़ी वैकेंसी है एससी में। 226 की वैकेंसी है, यहाँ लगभग 100 कैंडिडेट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, लगभग 350 में जाना है आपको, तो फिर आपको लगभग जो है वही 66 के अराउंड आपको एससी के भी कट ऑफ देखने को मिलेगी। ओके, एसटी की आप बात कर लो। एसटी कैंडिडेट में, एसटी में हमें, एसटी में भी काफ़ी वैकेंसी थी, 200 प्लस वैकेंसी एसटी में है, ठीक है, 200 की है। अब वहाँ आप देखने जाओगे तो आपको लगभग 61 नंबर पर सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे, ठीक है, 61 मार्क्स पे आपको सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पीसीएम की हाईएस्ट मार्क्स है, ठीक है, ये हाईएस्ट मार्क्स रहने वाला है आपका। फिर आप ट्रेड वाइज जाओगे, ट्रेड वाइज आईटीआई ट्रेड में आपको 60 प्लस मार्क्स भी हैं, तो काफ़ी मार्क्स है। ओके, 60 के प्लस मार्क्स भी हैं तो आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम आगे दूसरे ब्रांचेस में जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे तो हाँ, कोलकाता पे आप देख लो, कोलकाता में आप, हमारे पास कितनी वैकेंसी है? कोलकाता में 1434 की वैकेंसी है, ठीक है, 1434 की वैकेंसी है। अब इसमें 662 जो है वो यूआर की वैकेंसी है। अब 662 आप देखने जाओगे तो मुश्किल से आपको 80 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, 80 से थोड़ा सा नीचे आपको सारे कैंडिडेट जो है वो मिल जाएंगे, यानी 79, ठीक है, 79 पे आपको सारे कैंडिडेट यूआर के मिल जाएंगे, ठीक है। तो 79 के प्लस ही आपकी कट ऑफ इसमें रहेगी कोलकाता में। ओके, ओबीसी की फिर आप देखो, ओबीसी में कितनी वैकेंसी? अब 79, ठीक है, इससे इसी 79 मार्क्स से जो भी कैंडिडेट के अधिक हैं वो सारे यूआर में सेलेक्टेड होंगे, ठीक है। अब उसके नीचे आप देखोगे तो कोलकाता में ओबीसी की वैकेंसी कितनी है? 340 की वैकेंसी है, 340, यानी 300 कैंडिडेट ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और 340 करोगे तो आपको लगभग 75 पे सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो 75 प्लस जो है वो ओबीसी का कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करोगे, ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसी है? 107 की वैकेंसी है। यहाँ लगभग जो है कि 40 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से सेलेक्टेड हैं, 100 और लोगे तो आपको 70 तक भी जाते हुए दिख सकता है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ होगी वो समवेयर अराउंड 70 रह सकती है, ठीक है। एससी की कट ऑफ आप देख लो, एससी में 221 की वैकेंसी है, 221 है, ऑलरेडी यहाँ 65 कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, 221 और आप कर लोगे तो आपको लगभग 70 के अराउंड, आपको 70 से थोड़ा सा अधिक में सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे, यानी कि 71 प्लस आपको सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे एससी में। ओके, एसटी की बात करें, एसटी में 100 वैकेंसी है। ओके, 100 आप देखोगे तो कहाँ चला जा रहा है? 55 के प्लस, ठीक है, 56 पे आपको सारे कैंडिडेट एसटी के मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है ये आपके पीसीएम की है। ओके, फिर आईटीआई ट्रेड में जाएंगे तो ये आपको 60 तक नीचे जा सकती है, ठीक है। तो 60 के प्लस आपको आईटीआई ट्रेड के कट ऑफ रह सकती है, 60 तक, ठीक है, 60 तक यूआर की, ठीक है, यूआर की। बाकी ब्रांचेस में आपको और 50 तक भी मिल जाएगी, ठीक है, 50 प्लस भी आप रहोगे तो बाकी ब्रांच में कुछ कुछ ट्रेड में आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है, कैटेगरी वाइज जब हम देखेंगे तो। ओके, तो ये कोलकाता का भी हो गया। दो मेजर जो वैकेंसी थी वो कोलकाता और चेन्नई की थी, तो उन दोनों की हम लोगों ने देख लिया, और साथ में मुंबई की भी देख लेते हैं, ठीक है, मुंबई की हम देख लेते हैं। ओके, मुंबई की आप देखो, मुंबई भी अच्छी वैकेंसी है मुंबई में। अब मुंबई में आप देखो, मुंबई में हमारे पास यूआर में कितने कैंडिडेट हैं? यूआर में मुंबई में हमारे पास 349 कैंडिडेट है, ठीक है, 349 कैंडिडेट है। 349 आप देखोगे तो लगभग आपको 81 82 पे आपको सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे, ठीक है। 82 प्लस अगर आपके मुंबई में है तो आपके चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये सारे पीसीएम के हैं। ओके, 82 प्लस है तो हो जाएगा। आप यहाँ आप देखोगे, यहाँ आप देखो तो लगभग 250 कैंडिडेट ओबीसी के भी इसमें सेलेक्टेड होंगे,
ठीक है, 250 कैंडिडेट। अब इसमें ओबीसी में वैकेंसी कितनी है? ओबीसी में वैकेंसी है हमारे पास 228 की, ठीक है, 228, यानी कि लगभग 250 और कैंडिडेट हमें लेना है, तो 250, 500 हो गया, तो लगभग आपको 79 पे, ठीक है, 79 पे सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे। ओके, ईडब्ल्यूएस की बात करें हम, ईडब्ल्यूएस में कितने कैंडिडेट हैं? ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी है हमारे पास 105 की, यहाँ 50 कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, और 105 लगभग 75 पे, 75 के और नीचे ही जाएगी, ठीक है, 75 के नीचे ही जाएगी, तो 74 प्लस अगर आपकी है तो चांसेस पूरे हैं क्लियर होने के। ओके, अब उसके बाद एससी में देखोगे तो 136 की वैकेंसी है, और यहाँ 20 कैंडिडेट सेलेक्टेड है, 136 और आप नीचे जाओगे तो आप 71, 72 आप देखोगे तो सारे कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो 72 प्लस जो है वो एससी की जा सकती है। एसटी में वैकेंसी कितनी है? एसटी में हमारे पास 73 की वैकेंसी है, 73 आप देखोगे तो लगभग आपको 66 मार्क्स पे सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे। ओके, तो आई गेस फ्रेंड्स आपको चीज़ें ये क्लियर हो गई होगी। मेजर 3-4 जो जोन थी, ठीक है, 4 मेजर जो आरआरबीज थी उस पर हम लोगों ने एक बार में देख लिया है। बाकी जो मेजर वैकेंसीज जहाँ जहाँ हैं उनकी भी हम 1 बाय 1 करके देख लेंगे, ठीक है। तो मेजर वैकेंसी यही 3-4 में थी, और थोड़ी बहुत वैकेंसी और है, चंडीगढ़ में है। ओके, तो उनकी भी हम देख लेंगे 1 बाय 1 करके। तो अभी इसमें आप लोगों की कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और कितना मार्क्स आपने स्कोर किया है वो कमेंट में आप जरूर मेंशन करो, और किस आरआरबी से हो। ओके, बाकी वीडियोस में मैं आगे की जितनी भी आरआरबीज है, सभी आरआरबी में जो कट ऑफ एक्चुअली जो देखो एक्यूरेटली जो कट ऑफ जाएगी वही उसी पर हम बात करेंगे, और बाकी जो भी जा सकती है उस पर हम बात नहीं करेंगे। जो डेटा बोल रहा है हमारे पास उसी डेटा के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाएगी उसे ही देखेंगे। आगे चल के हम आगे के वीडियोज़ में फिर ट्रेड वाइज जो होगा, ट्रेड वाइज जिसमें कट ऑफ कम जाती है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।